अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स एंड फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक मज़े में और अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग एंड यूज़फुल टिप्स और ट्रिक आपको मिलने वाले हैं जो रमज़ान स्पेशल आप यूज़ कर सकते हैं। हमेशा की तरह अपनी सुबह का आगाज़ मैं यहाँ पे एक पराठा, करेक्सी चाय और आमलेट के साथ कर रही थी। साथ ही बच्चे भी आज जॉइन मुझे किए हुए थे क्योंकि आज हमदान का ऑफ था पेपर की वजह से, तो वो साथ ही अपने पेपर की तैयारी भी कर रहा था और उसको मैं ब्रेकफास्ट भी करवा रही थी। आयमा भी साथ ही बैठी हुई थी लेकिन उन्होंने नाश्ता करना नहीं, वो बस ऐसी तफरी कर रही थी, वो नाश्ता करती नहीं है। और ज़यान और आयमा की मस्तियाँ चल रही थी, ज़यान उसे तंग कर रहा था, वो चढ़ रही थी बिल्कुल। बस यही चल रहे थे बच्चों की। मैं बस अपना नाश्ता फिनिश करूं ताकि कुछ एनर्जी आए। बस ये जिस दिन बच्चों का ऑफ डे होता है उस दिन ज़्यादा मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बस जल्दी से मैं अपना नाश्ता फिनिश कर रही थी ताकि थोड़ा सा इनके साथ सर खपाना पड़ता है, सुकून से एनर्जी होगी तो फिर कुछ बोल सकूँगी, कर सकूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे शामी कबाब चढ़ा दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ मैं बस सिंपल सा हाफ़ केजी मीट था मेरे पास, उसमें मैंने चने की दाल, प्याज, साबित गरम मसाला, अदरक लहसुन साबित और थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया, नमक, साबित मिर्च डाल के मैंने उसे गलने के लिए छोड़ दिया था। आज के डे मेरे लिए बहुत हेक्टिक था, यहाँ पे बच्चे भी घर पे थे और मुझे 2-3 पेंडेंट काम थे, उसे भी कंप्लीट करना था। उसमें एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मुझे शामी कबाब बनाना था। 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि शामी कबाब बना के रख दूँ, कि बच्चों की ऑफ भी चल रही है तो फिर इनको सालन इतना पसंद नहीं आता है। शामी कबाब होता है तो सैंडविच बना लिया या फिर पराठे से ये खा लेते हैं, तो इसलिए मुझे ये बना के अब रखना ही था। और रमज़ान भी करीब है तो उसके लिए तो खैर मुझे एक दफ़ा और बनाना पड़ेगा अभी एंड में, ताकि फिर रमज़ान में थोड़ा मुझे सुकून मिले। बस यहाँ पे चॉपर में मैं चॉप करके और साथ ही मैं अनियन और सारे ग्रीन मसाले जो होते हैं, ग्रीन चिली और कोरिएंडर, ये सब मैं इसी में ही डाल दिया था। मैनुअल चॉपर मैंने आज नहीं निकाला था, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस इसी में ही जल्दी से काम निपटाने वाली बात थी। के साथ ही इसको मैंने वॉश करके इसी में ही चॉप कर दिया था। थोड़े बहुत बल्कि चिली मुझे नज़र आ रहे थे तो बाद में मैंने इसे छुरी से कट कर लिया था। और एक एग, और मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च में डाल के और गरम मसाला डाल के मैंने इसे मिक्स करके रख दिया था। फिर बाद में मैं जाके फिर शाम में इसको शेप दे के मैंने फ्रीज़र किया था, क्योंकि इस वक्त फिर ये लंच टाइम हो गया था बच्चों के, तो साथ ही खाना भी पक रहा था कि शामी कबाब तकरीबन रेडी हो चुका था, तो फिर मैंने इसे अभी ब्रेक दे दिया था। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कपड़े मेरे पास 2-3 जोड़े रखे हुए हैं, उसको मैं कटिंग करके स्टिचिंग करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला था, फिर दिल भी नहीं कर रहा था। अब ये कि रमज़ान भी करीब है और रमज़ानों में सिलाई मुझसे हो नहीं पाता है कि रोज़ा रखो, फिर बच्चे घर पे और फिर अफ्तारी, तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोशिश ये होती है कि जो स्टिचिंग के काम होते हैं तो मैं बिफ़ोर रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। बस आज के दिन मैंने सोचा था कि कर लूँ, तो आगे वीडियो आप स्किप ना करें, आपको मेरी कटिंग भी देखने को मिलेगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कपड़े। यहाँ पे आलियान की मस्तियाँ मेरे साथ साथ चल रही थी, वो कह रहा था कि आप इस तरह उस चिली को ढूंढ ढूंढ के क्यों इसको कट कर रही हैं। तो उसकी ये बातें मुझे इतनी हंसी लग रही थी, कह रहे आप सारे चिली को ढूंढ रही हैं फिर उसे आप कट कर रही हैं। मैंने कहा वो चॉपर में चॉप नहीं हुआ है। तो बस उसकी क्यूट सी बातें, मेरा फिर टाइम भी अच्छा स्पेंड हो रहा था, वरना ऐसा हेक्टिक डे गुजरता है कि बहुत थकन हो जाती है। लेकिन बस ये कि बच्चे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, फिर मज़ा आता है। हालांकि मेरे लाउंज में टीवी भी है लेकिन इतना आदत नहीं है मुझे टीवी देखने का, तो फिर मैं बहुत ही कम टीवी ऑन रखती हूँ। साथ ही अगर बच्चे नहीं होते तो फिर मैं तिलावत लगा देती हूँ मोबाइल में, तो अपनी तिलावत सुन रही होती हूँ, काम चल रहा होता है। और बस यहाँ पे तकरीबन आलमोस्ट ये शामी कबाब रेडी हो चुका था। बहुत ही ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, हालांकि इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस चढ़ा दो जो वो अपना गल रहा होता है और चॉपर में से चॉप करना होता है। कौन सा सिलबट्टे पे पीसना होता है, पहले तो ये होता था कि सिलबट्टे पे पीस रहे हैं और बहुत मुश्किल से आपकी और मेरी अम्मियों ने यही काम किया, लेकिन अब तो सारा इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, तो इतनी सारी मशीनें ईजाद हो गई हैं कि फिर उस पर भी हम इतनी कोताहियाँ करते हैं कि बस हिम्मत नहीं हो रही है, थकन हो रही है और फिर तबीयत ख़राब है। मतलब इतनी सुस्ती और काहली हो गई है आजकल कि समझ में नहीं आता है कि क्यों। हालांकि पहले
मेरी अम्मी, मदर इन लॉ और भी आई एम श्योर आप सबकी अम्मी जो हैं वो इसी तरह सिलबट्टे में ही मसाले पीसती होंगी, ये शामी कबाब बनाती होंगी। लेकिन तभी माशाल्लाह से वो सब इतनी एक्टिव हैं, अम्मी हो गई। और अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम जब उनकी एज तक पहुँचेंगे तो हमारे क्या हाल होंगे। बस यहाँ पे मैंने शामी कबाब बना के इसको फ्रीज़र कर दिया था और आफ्टर 1 डे इसको मैं एयर टाइट बॉक्स में मैं करके मैं रख देती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है ये। साथ ही मैं टमाटर की प्यूरी बना रही थी और ये कुछ मैंने अपने ये जुगाड़ निकाला था, होम रेमेडीज़। ये भी मुझे शौक़ है, लेकिन बस ये कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ अपने साथ। केमिकल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ना ब्लीच वगैरह इतना यूज़ कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटरों को मैंने कट करके रखा था, तो कुछ टमाटरों का मैंने जो रस है वो एक डिस्पोजेबल बॉक्स में, मैंने छोटे से बॉक्स में मैंने इसमें अरेंज करके रख लिया था कि बाद में मैं जो फेस पैक लगाऊंगी। बस यहाँ पे टमाटर को मैंने जब ये गल गया था तो इसको चॉपर में चॉप करके और इसे दोबारा से मैंने छान के और एक दफ़ा फिर मैं इसे चढ़ा दिया था ना, ताकि इसका जो भी पानी है ये ड्राई हो जाए। और फिर इसको मैंने फ्रीज़र में जमने के लिए छोड़ दिया था 1 डे। अब के लिए ये आराम से ये 2 to 3 मंथ आप कहीं नहीं जाते हैं, ये सेफ़ रहता है। अभी टमाटर सस्ते हैं तो आप भी ये काम ज़रूर करें और अपने आप को थोड़े से मुश्किल से बचाएं, क्योंकि महंगाई आगे चल के बहुत होने वाली है। कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाने वाली है महंगाई। तो बस यहाँ पे मैंने अपने टमाटरों को सेव कर लिया था कि रमज़ानों में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस एक क्यूब्स निकाला और सालन में डाल दिया। ये शाम के टाइम का व्लॉग है। ये शुगर एप्पल मैं इंजॉय कर रही थी, जिसे उर्दू में शरीफ़ा कहते हैं। अम्मी लेकर आई थी, बहुत उनको ये लगता है कि नीलम को पसंद है तो लाजमी वो लेकर आती हैं, मदर इन लॉ मेरी ना। तो वो मैं बहुत शौक़ से ये खाती हूँ। और ये 2 लाई थी और मैं एट अ टाइम में मैंने दोनों ही फिनिश करके फ़ारिग कर दिया था इसको। बहुत ही मज़े का लगता है। आप में से किन-किन फ्रेंड्स को ये इस फ्रूट्स के बारे में पता है, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। और अगर नहीं खाया है तो बिल्कुल आप खाएँ, यू मस्ट ट्राई, बिलीव मी। बहुत ही मज़े के होते हैं ये। उसके बाद जब बच्चे पढ़ के आ गए थे तो उनको डिनर करा के अब बच्चे अपना सोने भी चले गए थे, वो सो गए थे। फिर जब बच्चे सो जाते हैं सुकून मिल जाता है ज़िंदगी में, तो बस 1 कप चाय और फिर उसके बाद मैंने अपने कटिंग करना शुरू कर दिया था। ये बस ये हिम्मत नहीं हो रही थी, तो आज मैंने कहा था बस कटिंग करके रखूँ ताकि कुछ तो सुकून मिले। कटिंग भी हुई भी होती है तो फिर ये कि बस बैठा और सी लिया। बस यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी और भी मैं 2 सूट और निकाले थे, उसको भी मैंने सोचा था कटिंग करके एक साथ तीनों को मैंने कटिंग कर लिया था। और बस ये कि जब सीने बैठूँगी तो साथ-साथ सीती रहूँगी जो जब टाइम मिलेगा। मोस्टली मैं रात में ही सीती हूँ, क्योंकि सुबह से दिन ऐसे गुज़रता है, फिर शाम बच्चे घर, तो वो बच्चों के साथ ना काम नहीं हो पाता। बच्चे तंग भी इतना करते हैं, मैं छोटी हूँ, बार-बार मशीन में वो आती है। तभी तो ख़ैर वो थोड़ी-सी अब समझ जाती है कि मम्मा काम कर रही हैं, तो थोड़ा इतना नहीं करती। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे किसी तौर भी नेगलेक्ट ना हों। तो बच्चे बिल्कुल जब वो सो रहे होते हैं, उनके आराम का टाइम होता है, तो फिर मैं दूसरे कमरे में फिर ये कटिंग कर रही होती हूँ कि बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब ना हो और फिर उनकी रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो। मोस्टली मैं ये रात में ही कर रही होती हूँ, तकरीबन 9 ओ क्लॉक के बाद या 10 ओ क्लॉक में मैं करती हूँ ये काम, क्योंकि हस्बैंड रात में लेट आते हैं तो मेरे पास टाइम होता है और मुझे फिर नींद भी नहीं आती है। मतलब मोस्टली ये होता है कि मेरी अम्मी कहती हैं, मदर इन लॉ, के सो जाया करो, लेकिन ये है कि नहीं, नींद ही नहीं आती है। शायद इस मामले में बच्चे भी ऐसे ही हैं कि वो सोते नहीं हैं, उनको भी नींद कम ही आती है। वो सुबह के उठे हुए होते हैं तो फिर रात में सोते, वो दोपहर में भी नहीं सोते। लेकिन एक तरह से सही है, मुझे पसंद भी नहीं है कि हर वक्त बस सोना है, और पसंद नहीं है मुझे ऐसे लोग ना कि हर वक्त बस जो सोते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों को भी फिर ये है कि कोई ना कोई एक्टिविटी उनकी चल रही होती है। जब वो बिल्कुल थक चुके होते हैं रात में तो आराम से गहरी नींद वो सोते हैं, फिर वो सुबह ही उठते हैं। बस यहाँ पे मैं अपनी कटिंग करके, बड़ा कफ लगता है आजकल, पता नहीं क्यों मुझे कपड़े सीने का दिल नहीं कर रहा था। बस ये कि सीना है, कर लूँ। आगे रमज़ान है तो बहुत टाइम का मसला हो जाता है, इबादत भी करनी है, कुरान पढ़ना है, तो ये सब होता है, इस तरह मैनेज करना है कि अब ये कि थोड़े बहुत मुझे समोसे वगैरह भी बना के और रमज़ान की प्रिपरेशन भी करनी है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। यहाँ पे बस इस कपड़े की कटिंग के बाद मैं जो बाकी जो कपड़े रखे हुए थे उसको भी मैं इसी के ऊपर रख के निशान लगा के मैंने कट कर लिया था एक साथ। तो ये होता है कि जब मैं कटिंग करने बैठती हूँ तो 2-3 सूट मेरे जमा हो जाते हैं, तो एक साथ ही मैं कट करके रख देती हूँ। आज बस सुबह से ये रात तक की रूटीन मेरी ऐसी थी, बहुत बिजी डे गुजरा था और कोशिश की आप सबके साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह पूरे दिन गुजारती हूँ। तो आज ही मैंने यही किया। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर कुछ नया शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने चाहने वालों का, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब फॉर मोर।